हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस का आर्थिक महत्व, यानी कि शैक जो होते हैं इनका हम आर्थिक महत्व आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। लाइकेंस से संबंधित थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम आप लोगों को लाइकेंस के बारे में, लाइकेंस की जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है, बाह्य आकार की, और इंटरनल मार्फोलॉजी और आंतरिक संरचना के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए तीसरा टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक रिप्रोडक्शन का था। और अब लेके आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस, तो एलटी के लिए और टीजीटी के लिए। इसके अतिरिक्त बीएससी और एमएससी में भी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होता है। फ्रेंड्स, चलिए तो बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस, लाइकेंस का आर्थिक महत्व। तो ठीक है फ्रेंड्स, लाइकेंस जो होते हैं नेचर का एक वंडरफुल गिफ्ट होता है फ्रेंड्स हम लोगों के लिए। ये नेचर का एक वंडरफुल गिफ्ट है। और ये जो है, ये भोजन का, दवाइयों का, औषधियों का, कुछ फ्लेवर्स का और स्टेन्स का, ठीक है, महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं। और ये पहले प्लांट्स हैं धरती पर आने वाले जो ड्राई बेयर रॉक्स पर फ्रेंड्स सरवाइव कर सकते हैं, नग्न और अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगली बात है फ्रेंड्स, लाइकेंस वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए ये गुड इंडिकेटर का काम करते हैं लाइकेंस। ठीक है, ये सवाल अनेक बार पूछा गया है कंपटीशन में कि एयर पोल्यूशन के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। मान लीजिए बहुत सारे उसमें फंजाई है, एल्गी है, लाइकेंस है, ये सब हैं, या नॉन ऑफ दीज है, इस तरह का ऑप्शन बन सकता है। तो आप लोगों को इसमें लाइकेंस, इसमें राइट आंसर लगा देना है फ्रेंड्स। लाइकेंस क्या है? एयर पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर्स होते हैं। और कुछ यूजफुल एक्टिविटीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हार्मफुल भी होते हैं लेकिन ये इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं पाए जाते फ्रेंड्स जितना इनका यूज होता है फ्रेंड्स। अब आता है एज फूड, एज एंड फोडर, यानी कि खाने के रूप में और चारे के रूप में, पशुओं के चारे के रूप में, फोडर के रूप में, और हमारे मनुष्यों के खाने के रूप में लाइकेंस को यूज किया जाता है। नॉर्थ पोल्स पर, जो उत्तरी ध्रुव हैं, वहां पर जो टुंड्रा रीजन्स हैं और ईस्टर्न साइबेरियन रीजन्स हैं, तो यहाँ पर ये भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं जो भोजन के रूप में काम में आते हैं लाइकेंस। ठीक है, लेकानोरा है, इसका एक एग्जाम्पल पार्मेलिया है। और उसके बाद है फ्रेंड्स अम्बिली केरिया और सिट्रेरिया। सिट्रेरिया को फ्रेंड्स आइसलैंड मॉस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आइसलैंड मॉस किसे कहते हैं ये आ जाता है तो उसका राइट आंसर होगा सिट्रेरिया फ्रेंड्स। ठीक है, अम्बिलिकेरिया जापान में फ्रेंड्स खाया जाता है। और पार्मेलिया करी पाउडर के रूप में इंडिया में यूज किया जाता है फ्रेंड्स। पार्मेलिया के बारे में तो फ्रेंड्स ये भी कहा जाता है, ये पार्मेलिया की कई प्रजातियां होती हैं, तो पार्मेलिया को पत्थर के फूल भी कहा जाता है फ्रेंड्स। पत्थर के फूल किसे कहते हैं? पार्मेलिया को कहते हैं। और इसका यूज अस्थमा में और कफ में भी किया जाता है, हनी के साथ मिला के। इस पार्मेलिया को शहद के साथ मिला के अस्थमा में और खांसी में इसका उपयोग करते हैं, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज होता है फ्रेंड्स। और पार्मेलिया, जिनको पत्थर के फूल या छबीले के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, मुस्लिम इलाकों में छबीला नाम से ये महसूस होता मशहूर है। और छबीले को फ्रेंड्स बिरयानी में मिलाया जाता है, इससे बिरयानी बनाई जाती है फ्रेंड्स। ओके। और चूंकि ये लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है, तो ये जो पत्थर के फूल के नाम से भी जाना जाता है पार्मेलिया इंडिया में, और छबीले के नाम से भी जाना जाता है, रगड़ फूल के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, तो इसका यूज जो है फ्रेंड्स पार्मेलिया का बिरयानी में भी होता है, अस्थमा में भी और कफ में भी, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी, किडनी प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, किडनी स्टोन्स में। तो पार्मेलिया करी पाउडर के रूप में इंडिया में इसको उपयोग किया जाता है। फिर आते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट लाइकेंस हैं। जैसे इन लाइकेंस में जो मुख्य पदार्थ होता है फ्रेंड्स, उस वो एक पॉलीसैकेराइड होता है, और उस पॉलीसैकेराइड को लाइकेनिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड होता है, और इनमें सेलुलोज और स्टार्च फ्रेंड्स नहीं होता। ट्रू सेलुलोज और ट्रू स्टार्च इनमें नहीं पाया जाता फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। सेलुलोज स्टार्च, ट्रू सेलुलोज और ट्रू स्टार्च इनमें अभाव होता है, ट्रू सेलुलोज का
और ट्रू स्टार्च का। अब आता है अर्मेनिया। जो लाइकेन है वो इजिप्ट में फ्रेंड्स, मिस्र में ब्रेड बनाने के काम आता है फ्रेंड्स, ब्रेड्स बनाई जाती हैं इससे। और एंडोकार्पन जापान में सब्जी के रूप में खाया जाता है, सब्जी के रूप में जापान में इसको खाया जाता है। ठीक है। एसपी एसपीसीलिया लेकानोरा। ठीक है। ये जो लाइकेंस हैं, एसपीसीलिया लेकानोरा, ये भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके द्वारा? कौन इनको भोजन के रूप में यूज करता है? माइट्स करते हैं, स्नेल्स करते हैं, घोंगे। ठीक है फ्रेंड्स। कैटरपिलर्स करते हैं, सूंडी जिन्हें कहते हैं, सूंडी जो होती है ग्रीन कलर की, सूंडी। और टर्माइट्स, दीमक, दीमक भी इनको भोजन के रूप में यूज करती है। लेबोरिया, लोबोरिया है, लोबारिया, और एवर्निया, और रेमुलाइना, रेमेलाइना, ये कुछ लाइकेंस हैं जिनको जानवरों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनको ध्यान रखिएगा। और ड्राइड लाइकेंस जो होंगे, सूखे हुए जो लाइकेन के टुकड़े हैं, इनको घोड़ों के और भैंसों को खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, खाने के लिए इस्तेमाल यानी चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पारमेलिया के बाद दूसरा है इंपॉर्टेंट, किलेडोनिया रेंजीफोरा। इसको रेंडियर मॉस भी कहते हैं। ठीक है। ये सवाल आता है कि रेंडियर मॉस है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है, और ये सीधे सीधे भी आ सकता है कि कौन सा है। तो क्लेडोनिया रेंजीफोरा एक रेंडियर मॉस होता है, इसको रेंडियर मॉस कहते हैं फ्रेंड्स। और ये कॉमन फूड है टुंड्रा रीजन्स में, टुंड्रा रीजन्स में एनिमल्स को चारे के रूप में दिया जाता है फ्रेंड, रेंडियर मॉस, क्लेडोनिया। देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कौन कौन से होते हैं पारमेलिया। मैं अगला पेज ले लेता हूं और उसमें आपको ये देखिएगा, आपको दिख रहे होंगे ये कुछ लाइकेंस हैं। ये है फ्रेंड्स छबीला, ये वाला, ये, और ये फ्रेंड्स, ये पारमेलिया की प्रजातियां हैं फ्रेंड्स, ये पारमेलिया है, ये पारमेलिया लाइकेन है। और इनका यूज किसमें? बिरयानी में मसाले के रूप में देखिए इस तरह से मिलता है। ये दुकानों पर अगर जाएंगे, हम लेंगे पंसारी की दुकान से, तो ये इस तरह का छबीला मिलता है। इनको पत्थर के फूल के नाम से भी जानते हैं, पत्थर के फूल। ठीक है। सलमान खान की एक मूवी भी है, रवीना टंडन भी है उसमें, पत्थर के फूल। ये पता नहीं उसका नाम क्यों रखा गया होगा, लेकिन ये पत्थर के फूल के नाम से ये छबीला जाना जाता है। छबीला भी कहते हैं, पत्थर का फूल भी। इस तरह से ये उखड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि ये बेयर रॉक्स पे देखिए, ये देखो नंगी चट्टानों पर, कितने टेम्परेचर भी हो तब भी ये नंगी चट्टानों पर उग जाते हैं ये। और यहाँ पर देख लीजिए, ये भी नग्न चट्टान पर उगते हुए दिखाई जा रहे हैं। ठीक है। ये पार्मेलिया की कुछ प्रजातियां हैं। इसके अलावा ये फ्रेंड्स क्लेडोनिया है, ये क्लेडोनिया है, ये भी क्लेडोनिया है, और ये भी, दोनों दो प्रजातियां हैं क्लेडोनिया की। ओके। ये रेंडियर मॉस है, ये चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ प्रजातियां आप लोगों ने देख ली, आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ओके। अब आता है देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पेज, इसमें देख लेते हैं आप, एज मेडिसिन, इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में, कौन कौन से हैं? देखिए दवाइयों के रूप में, औषधियों के रूप में बाइल का ट्रीटमेंट किया जाता है, पित्त का। ठीक है, जो पित्तरस बनता है यकृत से, तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। डायरिया में यूज होता है फ्रेंड्स, दस्त में, यानी कि डिहाइड्रेशन जो हो जाता है, दस्त हो जाते हैं। फीवर, बुखार में यूज होता है। नर्वस डिसऑर्डर में, तंत्रिका तंत्र के दोषों में इसका उपयोग होता है। हाइड्रोफोबिया नामक रोग में, और स्किन डिजीज में और त्वचा रोगों में अ, इनका यूज किया जाता है। अब जैसे ये पत्थर के फूल जिसको मैंने अभी पारमेलिया को बताया था, पत्थर के फूल यानी कि छबीला, इसका ये जो यूज किया जाता है डिस्पेप्सिया में किया जाता है। डिस्पेप्सिया का मतलब है अपच, कब्ज जो होती है, कब्ज में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब बिरयानी में मिलाना ठीक है इसको, अगर किसी को मतलब डाइजेशन में दिक्कत नहीं होगी अगर पारमेलिया मिला दिया जाता है, तो इसका मतलब ये जो खाना पकाने वाले लोग चालाक होते हैं, उन्हें ये तो नहीं पता होता क्यों मिलाया जाता है, बस ये बताते हैं कि फायदेमंद चीज है इसलिए मिला दिया जाता है। तो आज मेरे को भी ये बात पता चली कि ये डिस्पेप्सिया इंडाइजेशन में इसका यूज होता है फ्रेंड्स। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, सांप के काटने में भी इसका इलाज होता है, और स्कॉर्पियन बाइट्स में भी, यानी कि बिच्छू काट ले या सांप काट ले तो इसका यूज
किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, ये देखिए आदिवासियों में आप लोगों ने देखा होगा, जो सपेरे होते हैं इसका प्रॉपर यूज जानते हैं, इसका उपयोग हम नहीं जानते। ठीक है, कैसे करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका यूज किया जाता है स्नेक बाइट में और स्कॉर्पियन बाइट में। रेस्पिरेटरी इश्यूज में, जो श्वास संबंधित रोग होते हैं उनमें भी पारमेलिया का यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को श्वसन संबंधित रोग हैं, अस्थमा आदि है, तो वो इसको, छबीले को यूज कर सकते हैं। यानी कि साधारण तरीके से इसको दुकान से लाके, पत्थर के फूलों को, या छबीले के नाम से मिलता है ये, तो इसको हम राइस में या वेज बिरयानी या नॉन वेज बिरयानी इसमें डालकर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी स्टोन में इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसका मतलब लाभदायक चीज है पार्मेलिया छबीला, इसको खाना चाहिए। अब मेरे को समझ में आ रहा है, हालांकि हमने भी काफी यूज किया है, तो आप लोग भी इसको यूज करके देखिएगा। फिर आते हैं फ्रेंड्स, कुछ हैं, क्लेडोनिया है, सिट्रेरिया है, ठीक है, पैटुसेरिया है, इनका यूज होता है, ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर में, जो रुक रुक कर आने वाला बुखार होता है, और ये इंटरनल इन्फेक्शन, हमारे पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो में उसकी वजह से, मलेरिया की वजह से, या स्वेलिंग के कारण, या सूजन के कारण, ये बार बार आता रहता है। ठीक है, ये बुखार जाता नहीं, मतलब मतलब दवाई खा लेंगे सही हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर आ जाएगा, ये बार बार कुछ अंतराल के बाद आता रहता है। तो इंटरमिनेंट फीवर में भी ये क्लेडोनिया की, सिट्रेरिया और पार्टोसेरिया की कुछ प्रजातियां हैं जो इनका यूज किया जाता है। असनिया और क्लेडोनिया से असनिक एसिड, ठीक है, प्राप्त किया जाता है, जिससे एक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, जिसका विभिन्न रोगों में इलाज होता है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है इसका, यानी कि बहुत सारे रोगों में इसका इसका यूज किया जाता है, इस एंटीबायोटिक का। असनिक एसिड जो किसे निकलता है, असनिया से और क्लेडोनिया से। ओके, समझ पाए होंगे। रोसेला, रोसेला नामक एक लाइकेन है, इससे एरिथ्रिन निकलता है, एरिथ्रिन नामक पदार्थ निकलता है, और ये एंजिमा में यूज होता है। एंजिमा, एंजिना एंजिमा एक रोग होता है फ्रेंड्स, और ये किस कारण, सीने में दर्द को कहते हैं। ठीक है, तो सीने में जो हार्ट की गति के कारण सीने में दर्द होता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है, रोसेला से प्राप्त किया जाता है। लोबेरिया है, सिट्रेरिया, इनका यूज फ्रेंड्स किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में, श्वसन संबंधित रोग हो गया देख लीजिए ये, और लंग डिजीजेज में, जो फेफड़ों की बीमारियां होती है उसका यूज सिट्रेरिया और लोबेरिया का किया जाता है। डाई के रूप में देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाई के रूप में, कि डाई के रूप में प्रयोग होते हैं, सीधे सीधे भी कई बार कंपटीशंस में ये पूछा जाता है कि डाई के रूप में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, फंजाई का, लाइकेन का, फंगस का, या टेरिडोफाइट्स का, ऐसे कुछ ऑप्शन बन सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो सीधे सीधे लाइकेन है, डाई के रूप में यूज किए जाते हैं। और अदरवाइज टीजीटी पीजीटी में तो इतना आसान नहीं आएगा डेफिनेटली, या एलटी में इतना आसान नहीं है, उसमें तो ये पूछा जाएगा, जैसे ये सवाल है, लिटमस एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है, लिटमस ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है फ्रेंड रोसेला, ठीक है, हाँ, मोन्टेग्नी नामक लाइकेन से। ओके, और दूसरा है, हाँ, लेसेलिया से, ठीक है, लोसेलिया नामक, दूसरा लोसेलिया से या रोसेला से, इनसे लिटमस प्राप्त किया जाता है, जो, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में लेबोरेटरी में यूज होता है। इसके बाद मैं बता देता हूँ, रेड और पर्पल डाइज जो हैं, ठीक है, ऑर्कोलेकिया से प्राप्त की जाती है, ऑर्कोलेकिया की स्पेसीज से, ये भी एक लाइकेन है। ठीक है, और ऑर्किल एक ब्लू डाई होती है, एक ब्लू डाई, और इसको प्राप्त किया जाता है सिट्रेरिया स्पेसीज से, जो वोलन क्लोथ्स को, ठीक है, कलर करने के काम आती है फ्रेंड्स। ओके, ये आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला फ्रेंड्स आ जाता है, और लास्ट पेज ही है ये, देख लीजिए। इन टैनिंग इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग में, लेदर इंडस्ट्री में इसका लाइकेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, वो सिट्रेरिया है और लोबेरिया है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। ओके, त्वचा को, मतलब इस लेदर को ब्लैक करने में, इनके यूज से ब्लैक हो जाता है लेदर। फिर आता है इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक और परफ्यूमरीज में, तो कॉस्मेटिक बनाने में, कॉस्मेटिक शॉप बनाए जाते हैं अवर्निया से और एमेलाइना से। ठीक है, इन स्पेसीज से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, एवर्निया से भी बनाए जाते हैं और स्यूडे वर्निया से भी बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन,
फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है और आसवन किया जाता है। ये आसवन है, वो किण्वन है। ठीक है, किण्वन। तो किण्वन और आसवन, किण्वन कहते हैं सड़ाना, और आसवन डिस्टिलेशन, यानी कि उसको भाप बना के फिर ठंडा करना, ये आसवन हो गया। तो ये किया जाता है कैलेडोनिया से और ट्रेमेलाइना से। और इस विधि से, ठीक है, पहले इनको मतलब किसी भी पदार्थ को ये सड़ाते होंगे और फर्मेंटेशन करते होंगे, डिस्टिलेशन, और उससे फिर लिकर बनती है, यानी कि शराब बनती है। शराब बनाने में इनका यूज होता है। ओके। अब आता है फ्रेंड्स, एज कल्चर मीडिया। ठीक है, संवर्धन माध्यम बनाने में, जो लेबोरेटरी में हम बैक्टीरिया, फंजाई, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको उगाते हैं एक कल्चर मीडिया बनाकर, तो कल्चर मीडिया बनाने में भी इनकी उपयोगिता होती है, लाइक इनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इनका एक, ठीक है, पारिस्थितिकीय महत्व होता है। ये क्या करते हैं, नंगी चट्टानों पर, बेयर रॉक्स पर उगते हैं और एक ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करने से जो चट्टाने हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाती है ये, सॉयल बनाती हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, और सॉयल का निर्माण करती हैं, यानी मृदा निर्माण करने में भी ये सहायक होते हैं। ओके। अब आता है फ्रेंड्स, हार्मफुल लाइकेन, लिथारिया। ये वॉल्फ मॉस कहा जाता है, लिथारिया को वॉल्फ मॉस कहा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि वॉल्फ मॉस है, और उसमें लिथारिया नाम भी हो सकता है, लाइकेन नाम भी हो सकता है। तो जो आपको, ठीक है, जैसा आप समझेंगे, अगर लाइकेन होगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज लिथारिया याद रखिएगा। लिथारिया को हम क्या कहते हैं, वॉल्फ मॉस कहते हैं, वुल्फ मॉस। और ये हार्मफुल लाइकेन होता है। ये ग्लास सरफेस को, शीशे की चादर को खराब कर देता है, और मार्बल स्टोन्स को और पत्थरों को भी ये हार्मफुल होता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है, उनको खराब कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा, इससे संबंधित आएंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके। और ये सभी वीडियोस को मैं फ्रेंड्स, एक जो टीजीटी के लिए एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो मैं उसमें प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। तो जो भी फ्रेंड्स एलटी की या टीजीटी की या अन्य तैयारी कर रहे हैं, तो वो उधर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का नाम ही ये है, ठीक है, नोट्स फॉर टीजीटी। ओके, तो उसमें जाकर आप लोग अपने नोट्स देख सकते हैं। ओके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।